जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है, आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, ये तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और ये भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान हकीकतन आज़ाद नहीं है। इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसके बाद सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिल के लोगों को आगे लाते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें बिगाड़ते हैं, फिर हमारे लीडर्स को बनाते भी हैं, आगे भी लाते हैं, उनके पीछे भी धकेल देते हैं। मैं इसकी अगर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो हमारे सामने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल है, हमारे सामने नवाज शरीफ की मिसाल है, जो पिंडी से लाहौर तक मुझे क्यों निकाला कहते हुए चले गए। हमारे सामने और भी कई सारे ऐसे मसाले हम पेश कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो रजीम चेंज हुआ, इसकी मैं मिसाल दे के बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे सामने 3 ऑप्शन पेश किए गए। वो 3 ऑप्शन किसने पेश किए? वो कोई ना कोई ऐसा अदारा या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट या ऐसी क़ुव्वत, ऐसी ताकत है जिसने इमरान खान साहब के सामने वो 3 ऑप्शन पेश किए। इसका मतलब है वज़ीर-ए-आज़म हाकिम नहीं है, हुकूमत किसी और के पास है जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने वो ऑप्शन पेश कर रहा है। वो अदालत ने नहीं पेश किए, वो प्रेसिडेंट ने नहीं पेश किए। तो इसका मतलब है वो कोई तीसरी क़ुव्वत है जो इमरान खान साहब के सामने, वज़ीर-ए-आज़म के सामने 3 ऑप्शन पेश कर रहा है कि आपके पास ये 3 रास्ते हैं, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान में एक साइफ़र आता है, एक पैगाम आता है। डोनाल्ड लूक, जो बाइडन हुकूमत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक पैगाम भेजते हैं। वो पैगाम किसको भेजते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास वो मरासला नहीं आया, और जो प्रेसिडेंट है वो भी कहते हैं मेरे पास वो साइफ़र नहीं आया। तो साइफ़र किसके पास आया? इसका मतलब है जो साइफ़र भेजने वाला है वो भी समझता है कि पाकिस्तान के अंदर असल ताकत किसके पास है। जो साइफ़र रिसीव कर रहा है और उसको छुपा रहा है वो भी ये समझता है कि वही असल में पाकिस्तान का हकीकी मालिक और मुक़्तदर और जो कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक तो वैसे तो अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जो कादिर मुतलक हो। लेकिन बहरहाल कई सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो अपने आप को मालिक समझती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जो करने वाली बात यह है कि भेजने वाला भी और लेने वाला भी समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हाकमियत है, जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। वो कोई तीसरी ताकत और तीसरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को रेगुलेट करती है। तो इसका मतलब है ये तो डिसाइड हो गया, ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है जो पाकिस्तान की हुकूमतों को बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। लेकिन वो किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से गिराते हैं? हाँ, वो बनाते इस तरह से हैं कि वो ज़मींदारों को, जागीरदारों को, सरमायादारों को उठाते हैं, उनको लीडर बनाते हैं, उनको कायद और रहनुमा बनाते हैं। कायद और रहनुमा बनाने के बाद ये क्योंकि डमी लोग होते हैं, ये असल में अवामी नुमाइंदे नहीं होते, इनके अपने किरदार में 100 छेद होते हैं, जिसकी वजह से इस एस्टेब्लिशमेंट को इन्हें हैंडल करना आसान होता है। वो चाहे इनके वीडियो रिकॉर्ड की वजह से हो या किसी और ऐसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हो जिसकी बुनियाद पे वो इन सरमायादारों को, जागीरदारों को वो ब्लैकमेल आसानी से कर लेते हैं। हाँ, इसमें कई सारे ऐसे लैंड माफिया भी मुलव्वस हो सकते हैं, इसमें ड्रग माफिया भी हैं और कई सारे ऐसे अफीसरान भी मुलव्वस हो सकते हैं कि जो इन मुक़्तदर पावर्स के इन्फ्लुएंस में होती हैं और ये हकीकी मुक़्तदर ताकतें या अदारे उनको रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं। हम देखते हैं कि ये नामालूम क़ुव्वतें कौन से हैं? अगर हैं तो उनको साबित भी तो करना चाहिए। हाँ, ये वही नामालूम क़ुव्वतें हैं जिन्होंने मौलाना कफ़ायतुल्लाह साहब को उनके बेटों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया, उन्हें बरहना किया। ये वही नामालूम क़ुव्वतें हैं कि जो शहबाज गिल को उठा के ले जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमें नहीं पता, और दूसरे जो अदारे हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता। तो फिर कौन उनको तशद्दुद का निशाना बनता है? कौन उनको रात के अंधेरों में उठा के ले जाता है? कौन उनकी आंखों में पट्टी बांध के उन्हें उल्टा लटकाता है? यही असल में पाकिस्तान की असल मुक़्तदर ताकतें हैं। ये वही ताकतें हैं जो लाल मस्जिद पे हमला करती हैं और मासूम बच्चों के खून से उस मस्जिद को लाल कर देते हैं। ये वही ताकतें हैं जो आमना जंजुआ के
हमारी बहन के सॉरी मसूद जंजोआ साहब को उठा लेती हैं। ये वही ताकतें हैं जिनका हामिद मीर साहब की भी ज़िक्र करते हैं कि ये कोई नामालूम नहीं है, अब इनका सबको मालूम है। ये वही ताकतें हैं जो कहते हैं कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे। हाँ, ये वही ताकतें हैं जो पार्लियामेंट में आके मुक्का दिखाती हैं। ये वही ताकतें हैं जो भुट्टो को फांसी के फंदे तक पहुंचा देती हैं। ये वही ताकतें हैं जो इमरान खान के सामने 3 ऑप्शन रखती हैं। ये वही ऑप्शन है, ये वही ताकतें हैं कि जिनको साइफ़र आते हैं, जिनको फॉरेन विज़िट के इनविटेशन भी आते हैं। तो बात करने वाली ये है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो आधी रात को जजेस को उठा के मसनद पे बिठा देते हैं कि अब ये फ़ैसला करो कि असम्बलियों को बर्खास्त नहीं करना, उन्हें बहाल करना है। जो कहने और बताने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब उसी हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। पूरी कौम और इमरान खान एक तरफ है, यूं ही चोरों का टोला, यूं ही करप्ट लोग जिनकी एक तारीख़ है करप्शन के हवाले से, उनको उठा के एस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान की कौम पे मसलत कर दिया है। और उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान किस सिमत में जाता है, ये इसका मुस्तकबिल क्या होता है। उन्हें सिर्फ मकसूद यही है, एक साइफ़र आया है जिसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त की आज़ादी को हमने मजरूह करना है, हमने किसी मखसूस एजेंडे के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है। तो इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।